Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hopefully you all will be fine and doing well. We were reading about arrival of UN envoy in subcontinent and current situation of Kashmir. Can you recall when United Nations sent representative to India and Pakistan? Yes, very good, in 1957. Now we will read about Pakistan's relation with Central Asian countries. एंड यू नो वेरी वेल विच कंट्रीज़ आर नोन एज सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ये कंट्रीज़ सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड मैप पे उभर के सामने आई। सोवियत यूनियन वाज अ ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज़। रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। इसका कोलैप्स तब हुआ जब यहाँ के हालात ख़राब हुए, यानी कि यहाँ की इकोनॉमी डाउन गई। सो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए यहाँ के प्रेसिडेंट ने इंडिविजुअली बिजनेस करने की इजाज़त दी। तो इत्तेहादी ममालिक ने एक एक करके रशिया से अपना इल्हाक ख़त्म किया और इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के तौर पर सामने आई, जिनमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं। जब सोवियत यूनियन टूटा तो पाकिस्तान ने इन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प की, इनको ट्रेड रूट्स प्रोवाइड किए थ्रू ग्वादर पोर्ट। बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान ने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ताकि ये कंट्रीज़ इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएं। वी विल डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट इज़ तुर्कमेनिस्तान। इसके वजूद में आने के बाद पाकिस्तान ने अदर थिंग्स के साथ इनको फूड आइटम्स भी प्रोवाइड किए जो कि इनके लिए ज़रूरी थे। इन 2015 पाकिस्तान ने इनके साथ टापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट साइन किया। टापी मीन्स तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये प्रोजेक्ट इन चारों कंट्रीज़ में साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग तुर्कमेनिस्तान इन कंट्रीज़ को गैस प्रोवाइड करेगा थ्रू अ पाइपलाइन, बट दिस प्रोजेक्ट इज़ स्टिल पेंडिंग ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज़ उज़्बेकिस्तान। दिस कंट्री इज़ रिच इन ऑयल एंड गैस। इन कंट्रीज़ ने अग्रीमेंट साइन किया जिसके अकॉर्डिंग रेलवे ट्रैक जो है वो उज़्बेकिस्तान के मज़ार शरीफ से स्टार्ट होकर पाकिस्तान के पेशावर तक आएगा। मीन्स के दोनों कंट्रीज़ बाय रोड ट्रेड करेंगे और उज़्बेकिस्तान अपनी गुड्स पाकिस्तान लाकर अरेबियन सी के थ्रू अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेगा। नेक्स्ट वन इज़ ताजिकिस्तान। द फैक्ट इज़ दैट दिस कंट्री हैज़ अबंडेंट इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान के साथ कासा प्रोजेक्ट साइन किया। ये एक ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हाइडल पावर प्रोवाइड की जाएगी। सो थ्रू दिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान विल गेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 1200 लॉन्ग पाइपलाइन। ये पाइपलाइन किर्गिस्तान से होते हुए ताजिकिस्तान फिर अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान आएगी। नेक्स्ट वन इज़ किर्गिस्तान। पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशन विद दिस कंट्री। In 2015, both countries sign an agreement so they will reduce poverty and increase bilateral trade. This country is also a part of CASA project. Next one is Kazakhstan. Central Asian countries में ये सबसे बड़ी country है area wise. In 1990, Pakistan signed different agreements with this country and also signed different pacts जिसके according पाकिस्तान वहाँ पे सीमेंट और different industries जो है वो सेटअप करेगा। फिर 2015 में अग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें ये कहा गया कि दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड, एनर्जी, एजुकेशन एंड एयर लिंक्स जो हैं वो बेहतर होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने इनके साथ 1995 में एक अग्रीमेंट साइन किया QTTA के नाम से। इसमें अदर कंट्रीज़ भी इंक्लूड थी जैसे कि चाइना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इस एग्रीमेंट के तहत ये रूट किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को पाकिस्तानी सी पोर्ट से मिलाएगा एंड विल प्रोवाइड देम ट्रेड रूट्स। सो द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज इज एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स देम फूड, रॉ मटेरियल टू द गारमेंट्स, लेदर एंड कारपेट्स एक्सेट्रा। सो पाकिस्तान जब बना तो इस्लामिक कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। उसके बाद सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस्लामिक कंट्री जो थी पाकिस्तान ने भी उनका भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान हैज़ गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड विल ग्रो ओवर टाइम। नाउ योर डायरी इज़ हियर, लर्न इट बाय हार्ट। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।